ठीक है। चलो अब देखो कहाँ था वो अपने कि बैरल शेप बोल दिया बोले, तो वो बैरल शेप सेल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, बोलते क्या करते हैं बोले, बैरल शेप सेल हो। तो देखो मैं तुम बता रहा टेंजेंशियल वॉल का को बोलते हैं, और कौन सी वॉल बोला है इसमें, रेडियल वॉल। जैसे ये बैरल शेप सेल, ठीक है, बैरल शेप। अब ये बैरल शेप की ये जो वॉल दिखी तुम्हें, ये वॉल, ये कौन सी होगी इसकी, ये इसकी देखो, ये वॉल जो होगी ये, तो ये वॉल जो होगी ये वाली, ये होगी रेडियल वॉल। कौन सी होगी, रेडियल, और ये वाली टेंजेंशियल। आगे बस तो ऐसा कवर है, यानी यहाँ पर भी रहेंगे उसके लगे, यहाँ पर भी रहेंगे। तो अब देखो सेल मजबूर, पानी मजबूर होएगा नहीं इधर से जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो ये रेडियल वॉल ऐसा समझो। तो ये तुमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये हो गया उसकी रेडियल वॉल। कौन सी वाली, तो ये रेडियस है, रेडियस बना है, ठीक है। बैरल शेप दिख रहा है ना सेल, ये रेडियल, तो ये रेडियल वॉल होगी। ये कौन सी होगी, रेडियल वॉल। तो यहाँ पर क्या है, रेडियल वॉल पे अपन ने कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा दी, रेडियल वॉल पे क्या लगा दी, कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा दी ऐसे। तब यहाँ से तो पानी आ नहीं सकता। और ये ऊपर की जो दिख रही है वो कौन सी, उसकी टेंजेंशियल वॉल। तो यहाँ पर भी लगा दिया अपन ने कैस्पेरियन स्ट्रिप। इमेजिन कर पा रहे तुम कैसा बोल रहे हो, ऐसा। अब पानी क्या मजबूर है, पानी को इसके अंदर से ही आना पड़ेगा। पानी को क्या करना पड़ेगा, अंदर से आना। थोड़ा दिखा भी देंगे तुम्हारे को रेडियल वॉल कैसे रहती है। ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप, दिख रहा है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बता रहा है। तो कौन सी देखो यहाँ पर है, क्या वो है, मैंने अभी जैसा बताया वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो ये तुम्हारा ये होगा सेल, ये क्या होगा, ये मानो चलो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है अपने, ठीक है, बैरल शेप सेल। इसके यहाँ पर भी है, दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रही है, ये वॉल की तरफ, इस वॉल पे दिख रही है कि नहीं, ये देखो ये दिख रहा है, ये बताया उसे, ये वाली की दिख रही है ना ब्लैक, इसमें वही है। देखो रेडियल वॉल ये वाली होती है, ये वाली कौन सी है, रेडियल वॉल, ये वाली रेडियल वॉल, ये रेडियल वॉल, ठीक है, रेडियल, ठीक है। और ये जो है ये टेंजेंशियल वॉल, ये कौन सी वॉल है, टेंजेंशियल, दिख रहा। तो इस तरीके से है, इसकी रेडियल वॉल पे भी है, इसके टेंजेंशियल वॉल पे, इसके रेडियल वॉल पे भी, इसके टेंजेंशियल वॉल पे भी, ऐसे। अब मजबूर है पानी, अब पानी को क्या करना पड़ेगा, पानी को इधर से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी नहीं आ सकते, यहाँ से पानी को एंट्री कहाँ से लेना पड़ेगा, पानी को सेल के अंदर से ही एंट्री लेना पड़ेगा, पानी को यहाँ से सेल के अंदर से ही जाना पड़ेगा। आगे बात समझ क्लियर हो गया। क्योंकि रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे क्या तो क्या है देखो रेडियल वॉल अभी भी दिखा देते हो, देखो यहाँ पर भी दिखा नहीं, रेडियल वॉल बोल रहे हैं उसका, ये रेडियल वॉल है तुम्हारी, टेंजेंशियल वॉल ये वाली वॉल, ये वाली वॉल टेंजेंशियल वॉल। तो रेडियल वॉल पे भी तुमने स्प्रिट लगा, वो लगा दी स्ट्रिप, टेंजेंशियल वॉल पे भी लगा दी, रेडियल वॉल पे भी लगा दिया, टेंजेंशियल वॉल पे भी लगा दिया। इस तरीके से लगाया ना तुमने, देखो रेडियल वॉल पे भी लगा दो कैस्पेरियन स्ट्रिप, टेंजेंशियल वॉल पे भी, रेडियल पे भी, टेंजेंशियल भी। अब कौन सी वजह, सामने की वजह, बस सामने से उसको ऐसे जाना पड़ेगा, बैरल शेप सेल है तुम्हारा, बस यही शेप, बस ये। तो ये यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी, पानी यहाँ से एंट्री। क्लियर हो गई बात, आई क्या नहीं समझ में, चलो ये वैसा। तो तुमको पूछेगा कि कौन सी वॉल्स पर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई है, वैक्सी सुबेरिन लेयर, सुबेरिन देखो है, सुबेरिन के बनी हुई। सुबेरिन क्या है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जिससे पानी नहीं गुजर सकता। लिग्निन क्या है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। लिग्निन जो किसमें था, ट्रैकिड्स में था, तो पानी उसको पकड़ के, पानी को पकड़ के ऊपर खींचता हो। कौन, लिग्निन, क्योंकि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, वाटर पकड़ने वाला, वाटर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। और सुबेरिन वाटर वैक्स है, वैक्स जो है वो पानी बांध देगा नहीं, पानी अलग वैक्स अलग। चलो आगे बात समझ। तो एंडोडर्मल cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip. Next to endodermis lie a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle. अब इसको क्या बोले अपन, पेरिसाइकिल बोले, क्या बोले बोले, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद नहीं, मतलब इसके एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड, एकदम जाड़े वॉल के, ठीक है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल है, रेफर टू एज पेरिसाइकिल। इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिसाइकिल कहते हैं। तो देखो ये अपना सबसे बाहर वाला बन गया एपिब्लेमा,
उसके बाद में बनी फिर अपनी ये वाली लेयर एंडोडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर कुछ लेयर है बोलते सेल, कुछ लेयर है पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर। कॉर्टेक्स अलग है, एंडोडर्मिस अलग है। अरे ये एपिब्लेमा है, उसके अंदर ये क्या है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस है। आई बात समझ? बाद में पेरिसाइकिल। हाँ अब ये पेरिसाइकिल समझ में बात? चलो ये क्या है, इसमें फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या है, लेकिन ये थिक वॉल्ड है। कैसे बोलो, थिक वॉल्ड, ये कम वॉल की नहीं है यार, ये मुझे लाइट बना है एकदम जाड़ी वॉल के। कैसे बोलो, जाड़ थिक वॉल क्यों है, इसका एक रीज़न भी है, ठीक है बुझ देंगे रीज़न अभी, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है यहाँ पर, थिक वॉल क्या है बोले, पूरा थिक वॉल, थिक वॉल, थिक वॉल एकदम पूरा मोटी मोटी, ठीक है। बाहर के देखो ये जो दिख रहे थे वो थिक वॉल थे क्या, नहीं, ये एकदम कम कम थिक थे इसके वॉल, ये थिन वॉल है। ये जो दिख रहे हैं यहाँ जो दिख रहा है तुम्हारे को, कौन सा सेल है बोलो, ये कॉर्टेक्स, कौन सा रीजन ये बोलो ना, कॉर्टेक्स है। पेरिसाइकिल के जो सेल है वो कैसे एकदम थिक वॉल। तो क्यों है इतना थिक वॉल एक्चुअल में, क्योंकि देखो यहाँ पर इनको सेकेंडरी ग्रोथ कराना पड़ता है। क्या होता है कि जब प्लांट रूट की ब्रांच निकलती है, देखिए नहीं देखे, रूट की ब्रांचेस निकलती रहती है ना, प्राइमरी रूट मॉर्फोलॉजी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट, तो वो जो ब्रांचेस निकलती है ना एक्चुअल में वो यहाँ से निकलती है पेरिसाइकिल से। कहाँ से निकलेगी बोलो, रूट की ब्रांच कहाँ से निकलेगी, पेरिसाइकिल से। इसीलिए अगर ये थिक वॉल रहेंगे तो अच्छे से ब्रांच निकल पाएंगे, समझ रहे कि नहीं बात, ऐसे रूट ये सब ब्रांचेस निकलेंगे, ऐसे रूट आता भी आगे अपन पढ़ेंगे, समझे बात। तो थिक वॉल क्यों है ये, क्योंकि यहाँ से ब्रांचेस निकल रहा है। अब जैसे जब सेल डिवीजन करना है तो थोड़ा अच्छा कुछ ज़्यादा जाड़ा रहेगा तो उसमें तो कुछ निकल पाएगा ना, नहीं तो आगे बस हो। थिक वॉल क्यों, पेरिसाइकिल क्या बोले पेरिसाइकिल, चलो हाँ उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। हाँ इनिशिएशन देखो बोला है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, लैटरल रूट्स यानी वही ब्रांचेस and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells है। ऐसा याद रखेंगे, यानी जाड़ी मोटी लेयर है, जाड़े जाड़े सेल है, इसलिए उसमें से ब्रांचेस निकल सकती है। पतली लेयर रहेगी तो फट जाएंगे वो तो फिर। एंड वास्कुलर कैम्बियम भी ऐसे निकल रही है, बिल्कुल वास्कुलर कैम्बियम भी ऐसे बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ में, लेकिन अपने को डिलीट हो गया तो तुम बस इतना याद रखो कि इसमें से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान लेटरल, हाँ लेटरल रूट्स जिसको बोलते हैं ब्रांचेस, रूट ब्रांचेस, ये जो है पेरिसाइकिल तो यहाँ से क्या निकलेंगे, लेटरल रूट निकलेंगे। हाँ यानी रूट की ब्रांचेस निकलेंगी जब सेकेंडरी हाँ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यहाँ से रूट की ब्रांचेस। कैम्बियम भी आ जाएगा, हाँ वास्कुलर कैम्बियम भी थे ऐसे बन सकते हैं, इससे वास्कुलर कैम्बियम का पार्ट भी बनेगा, लेकिन अपने को डिलीट हो गया ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसको। तो इतना याद रखे कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर बंडल वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। आगे बस क्योंकि लेटरल रूट के बारे में अच्छे से याद रखो, कि वो पूछ सकते तुमको कि कौन से रूट के कौन से रीजन से लेटरल रूट्स निकलती है, यानी रूट्स की ब्रांचेस निकलती है, तो क्या बोलेंगे तुम, पेरिसाइकिल। यूनिसेलुलर है नहीं वो यूनिसेलुलर है यार, वो रूट है रे ना, यूनिसेलुलर ये तो ब्रांच है, बाकायदा रूट रूट का, रूट के बच्चे बोल दो तो वो तो उसमें बहुत सारे सेल लगे ना, रूट जैसी रहेंगी पूरी। ये देखो ऐसे ऐसी बनती है ना, तो ये रूट है तुम्हारी, ये बड़ी सी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, यहाँ से फिर सेकेंडरी रूट निकलती है, ये टर्शियरी निकल, ये सेकेंडरी निकलती, फिर यहाँ से ऐसी निकलती है, ऐसी ये रहती है ना रूट हमारी, ऐसी रहती कि नहीं रहती, देखिए नहीं बड़ी बड़े प्लांट की रूट ऐसी रहती है ना, उसमें से कई सारी ब्रांचेस निकलती है, जैसे आम की, नीम की, देखे तो होंगे तुमने कि नहीं देखे। हाँ द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। हाँ पिथ क्या रहता है बोलते, पिथ ये सेंट्रल रीजन है, एकदम सेंट्रल रीजन, ये दिख रहा है ना एकदम सेंट्रल रीजन, देखो यहाँ पर बताया था, ये पिथ, ये पिथ दिख रहा पिथ, ये पिथ देखो, ये पिथ दिखा है, तो कौन सा रीजन है पिथ, तो गौर से तुम ये बीच का जो दिख रहा ना, ये इसको बोला दिख रहा, तो ये ऐसी लाइन आ रही है, ऐसी आई एक्चुअल में देखो लाइन ऐसी आई, ऐसी आई फिर ऐसी आई फर्स्ट, तो ये है तुम्हारा पिथ, कौन सा रीजन, एकदम सेंट्रल रीजन। गौर से देखो उसको, लाइन कैसी आ रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये ऐसी आके ऐसी टेढ़ी हो रही है, ठीक है ना, बड़ा उजाले में देखो ये लाइन ऐसी आई,
दिख रही है यहाँ तक की, और ये ऐसी होगी। ये तो उसको हाईलाइट कर लो, ऐसे बना लो इसको, जैसे मैंने बनाया। तो देखो एक्चुअल में ये नहीं है पीत जो उसने यहाँ तक दिखी अपनी को लाइन, यहाँ तक की नहीं है वो, सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, यहीं तक नहीं, अरे यार यहाँ तक नहीं है, देखो यहाँ तक नहीं है सिर्फ वो, बाद में ऐसे भी गई। आगे बात समझ। तो ये सेंट्रल रीजन एक्चुअल में क्या है, पीत है। क्लियर हो गया पॉइंट में। चल द पीत इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो बहुत ही छोटी रहेगी बोलते हैं इसमें, और इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी एकदम नहीं दिखने वाली जैसी रहेगी ना, इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस जो साफ साफ तौर पे दिखाई दे, इनकॉन्स्पिक्यूअस जो क्लियर कट ना दिखाई दे। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। अब देखो ये देखो क्या क्या बना लिया अपन ने, एक मरतबा देखो फटाफट क्या क्या बना लिया। सबसे बाहर कौन सी लेयर है बोलो, एपिप्लेमा। उसके अंदर फिर ये जो बनाए थे अपन ने, ये था ये कॉर्टेक्स का, ये एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस। कौन सी थी, एंडोडर्मिस। फिर बाद में यहाँ पर बहुत सारे थिक सेल्स की लेयर थी, इसको क्या बोले थे बोले, पेरिसाइकल। यहाँ पर क्या थे, एकदम थिक वाले पैरेन्काइमेटस सेल्स। देखो यहाँ पर एकदम थिक वाले पैरेन्काइमेटस सेल्स थे, जिसको क्या बोले थे, पेरिसाइकल, जिससे लेटरल रूट्स निकलते थे। ठीक है, ऐसा बहुत बड़े बड़े बनते रह गए यार, जो ऐसे छोटे छोटे एकदम एकदम क्या रहेंगे बोलो, एकदम डार्क वॉल के रहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ था अंदर, पेरिसाइकल। अब इसके अंदर रहेंगे जाइलम और फ्लोएम के बंडल, तो ये रूट है, ये क्या है बोलो, रूट है। तो रूट में जो बंडल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रूट में बंडल किस तरीके से, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम वही बोल रहे हो आप, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बोलते हैं। इसमें ना मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम उनके बीच में रहेंगे कि ये अलग देखो सुनो, ये रूट है ना, रूट में क्या पड़े अपन ने भी, कौन से टाइप का अरेंजमेंट रहता, इसमें ओपन, सॉरी ओपन बोल रहा, ओपन की क्लोज, हाँ रेडियल रहता। ओपन क्लोज कहाँ से आ गया, ओपन क्लोज नहीं, रेडियल रहेगा। कौन सा रहेगा बोलो, रेडियल। रेडियल अरेंजमेंट है उसमें नहीं है, इसमें ये क्या दिया मेरे भाई, ये जो लाल वाला दिखाया वो क्या है, जाइलम है। तो फिर ये यहाँ पर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की बात बोल रहे वो हो, आते ना, पर उसके ऊपर मैं क्या समझा रहा तुम्हारे को, तुमको ये समझ में आया रूट में कौन सा अरेंजमेंट ये है। तो इनके बीच में बोलता है ये जो सेल दिख रहे तुम्हें, कौन से, कौन सा सेल, ये वाले है जो सेल दिख रहे हैं ना, ये जो सेल दिख रही है, ये है तुम्हारा कंजक्टिव टिश्यू। क्या है बोलो, कंजक्टिव टिश्यू। समझो भी तुम फिलहाल, उसके ऊपर अपन आ जाएंगे। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू समझ में आया, कंजक्टिव टिश्यू समझ में आया क्या, आ गया ना। तो ये सारे क्या है कि जितने बना रहा हूँ, ये है भी कंजक्टिव टिश्यू तुम्हारा, जो कहाँ रहते, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कहाँ है बोलो, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज योर कंजक्टिव टिश्यू, ये है कंजक्टिव टिश्यू। क्या है बोलो, कंजक्टिव टिश्यू। कॉन्जॉइंट नहीं है ये, अब क्या है, कंजक्टिव, कंजक्टिव जोड़ने वाला, जो जाइलम और फ्लोएम को जोड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, कंजक्टिव टिश्यू। आगे क्लियर। चलो पीत कौन सी होगी, पीत बताओ, बीच में हाँ ये है पीत। अब कौन सी ये पीत, क्या ये पित। तो पित एकदम छोटी सी, एकदम इनकॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। इसका मतलब कैसा रहेगा, देखो हाँ ना दिखना बोले तो कैसा बोल रहे हैं, देखो ये यानी ये इतने बढ़ गए कि जिसकी कोई हद नहीं। देखो ये जो है ना जाइलम फ्लोएम एकदम ज़्यादा आए हुए, तो पित एकदम छोटी सी रहेगी। देखो दिख रही है एकदम छोटी सी, एकदम नहीं के बराबर होगी यहाँ पर, ऐसा ऐसा। तब पित दिखाई दे रही है तुम्हारे को, नहीं दिखाई दे रही। और एक प्लस का साइन बनना करिए बंदा, तो इसलिए अपन मानते कि डाइकॉट की रूट में ऐसा प्लस रहता है, एक स्टार रहता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टार। ये जो ऐसा बना रहे हैं स्टार है, देखो ऐसा ऐसा स्टार बन रहे। ट्रिक याद रखने के लिए, डाइकॉट के रूट में क्या रहता है, स्टार रहता है। डाइकॉट के रूट में क्या रहता है, स्टार रहता है, छोटा सा, हाँ प्लस भी बोल सकते। ठीक है, आगे बस समझ क्लियर हो गया पूरा। कंजक्टिव टिश्यू क्लियर हो गया। देयर आर यूजुअली 2 of 4 जाइलम एंड फ्लोएम, तो बस 2 या 4 रहते बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम या तो दो जाइलम 2 फ्लोएम होंगे, या फिर 4 जाइलम 4 फ्लोएम, मैक्सिमम। उससे ज़्यादा रहेंगे क्या, नहीं। उससे ज़्यादा रहेंगे बोलो जल्दी, नहीं। कितने रहेंगे, 2 या 4। तो देयर आर यूजुअली 2 और 2 to 4, 2 to 4 याद रखना है। पूछेगा ये कितने थे डाइकॉट की रूट में, कितने से कितने तक के जाइलम फ्लोएम हो सकते हैं, 2 रह सकते हैं या 2 से 4, हाँ 2 रह सकते हैं या फिर 4 रह सकते हैं। मतलब 2 जाइलम में 2 फ्लोएम, 4 जाइलम में 4 फ्लोएम एंड फ्लोएम पैचेस।
later a cambium ring develops between the xylem and phloem, all tissues on the inner. तो ये चलो लेटर बाद में cambium ring develop होती है, वो छोड़ दो। वैसे एक्चुअल में क्या होता है मालूम? देखो ये xylem phloem है ना, देखो कैमियम रिंग तो इसमें बोला था अभी नहीं प्रेजेंट नहीं है। सुनो, एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट किसका ये? देखो ये क्या बनाया पुनः से xylem, क्या बना दिए? xylem। और ये क्या बना दिए तो बोलो? phloem। ऐसे phloem बनाए थे ना, आ रहा है कि नहीं याद तुम्हारे को? ऐसा। तो अब क्या होता है एक्चुअल में? कैम्बियल रिंग ऐसा कुछ डेवलप होती है तुम्हारी, किस तरीके से? देखो क्या करती हो, फ्लोएम को बाहर बाहर फेंक देती, थाइलम को अंदर अंदर ले लेते, ऐसे ऐसे कैम्बियल रिंग डेवलप होती है जो ग्रोथ कराती है। कैसी? इधर साइड में ऐसे 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 ग्रोथ कराएगी। और अच्छे से बताओ तो देखो ऐसा xylem phloem के बीच में कैमियम रिंग डेवलप हो जाएगी। पढ़े ही ना अपने, तो पढ़ ही लेते अपने। देखो कैसा, ये छोटी सी, इसको याद रख लेने का है नहीं है? हाँ ये पूछ सकता है नहीं, ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। ये देखो ऐसा, ठीक। ये देखो ऐसा, ये हो गया तुम्हारा ही। अब देखो कैम्बियल रिंग डेवलप कैसी होती है, ऐसे। देखो जाइलम को ले लेंगे अंदर अंदर, फ्लोएम को फेंक देंगे बाहर बाहर। देखो अब रिंग बनते दिखेंगे तुम्हारे, देखना इधर, देखना इधर, रिंग कैसे बनते। हाँ देखो सारे फ्लेम को बाहर फेंक दिए उसने, सारे थैलम को अंदर ले लिए। इधर देखो पहले, सारे फ्लेम को बाहर, सारे थैलम को अंदर। तो कुछ देर बाद देखेंगे ना तुम, तो तुमको कुछ इस तरीके से देखेगा। बाद में फ्लेम तुम्हारा पूरा तो बाहर दिखेगा तुम्हारे, ऐसा फ्लेम बाहर, ऐसा फ्लेम के वो बनेंगे पैचेस बाहर, अंदर थैलम रह जाएगा तुम्हारा। बाद में रोड ऐसी दिखती है। देखो आगे बात समझ कैसा, बहुत सेकेंडरी ग्रोथ कराने के बाद में कुछ इस तरीके का बनेगा। और बीच में तुम्हारी कैम्बियल रिंग, बीच में क्या रही तुम्हारी कैम्बियल रिंग। यस, आगे बात समझ। तो बाहर पूरा फ्लोएम, अंदर पूरा जाइलम, और बीच में क्या रहेगी? कैम्बियल रिंग, ऐसा बन जाती है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है ना। उनको फिर भी बता दिया कि किस तरीके से कैम्बियल रिंग बनती है। कि जाइलम को पूरे अंदर ले लेती है, फ्लोएम को पूरे बाहर, और ऐसी रिंग बनती है। तो रिंग ऐसी गोल नहीं बनती हो, ऐसी बनती है कुछ। क्लियर? एक्चुअल में टाइगर दिखता है। अब देखो यहाँ बोलो, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। यानी एंडोडर्मिस के अंदर जितनी चीज़ें थी वो सारी क्या थी? स्टील बोलो। क्या बोलते हैं अपन सबको? स्टील। सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। यानी ऐसा बोलो कि मजबूती दे दिया, बस नाम है, कुछ नहीं है। देखो जैसे ये क्या है अपना, हाँ देखो ये अपना एक मरतबा, ये देखो एपिब्लेम है, और उसके बाद में अपन इसको बोले थे एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसके अंदर का जो कुछ भी पार्ट दिख रहा है तुम्हारे यहाँ पर, जो कुछ भी पार्ट दिख रहा है इसके अंदर का, इसको ये पूरा, ठीक है ना। ये पूरा क्या हो गया अपना? स्टील। इसको क्या बोले अपन? पूरे को स्टील बोले। क्योंकि यहाँ से थिक वॉल चालू होगी ना, हाँ थिक वॉल, पेरिसाइकल, फिर जाइलम, सारा कड़क पार्ट है। तो इसलिए सारा कड़क पार्ट क्या, क्यों देखो यहाँ पर जो सेल थे वो कैसे थे? अपने मासूम पैरेन्काइमेटस सेल थे कि नहीं थे? थिन वॉल। यहाँ जो सेल थे वो कैसे थे? पैरेन्काइमेटस थे। तो एपिब्लेमा, चमड़ी भी नरम नहीं है उसकी, और साथ साथ यहाँ जो सेल थे वो बेचारे पैरेन्काइमेटस सेल थे। एंडोडर्मिस के पहले कॉर्टेक्स रीजन में। अब कॉर्टेक्स के बाद में जो कॉर्टेक्स के खुद के सेल क्या हो गए? बैरल शेप्ड। उसके बाद में पेरिसाइकल के थिक वॉल्ड सेल, जाइलम फ्लेम कड़क रहते, ठीक है। और पिथ, तो सारी चीज़ अंदर क्या एकदम कड़क है, तो इसलिए उसको बोलो स्टील बोलो। क्या बोले? बोलो स्टील बोलो, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील, और ये क्या बना रहा है? स्टील बना रहा है वो। क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? चलो, तो तुमको उसको ऐसा अच्छे से याद रखना है। अब देखो मोनोकॉट की रूट सिंपल ही, बाकी सारा चीज़ सेम रहता, बस मोनोकॉट में क्या रहता है एक्चुअल में कि ये जो दिख रहे तुमको, देखो अब देखो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम छूट गया इसमें। देखो यहाँ क्या बनाया उसने? रूट में अपने पढ़े ना, रूट में क्या पढ़े? बोलो, रूट में डर लगता कि नहीं लगता? तो कौन सी चीज़ अंदर रही, कौन सी चीज़ बाहर रही? वहाँ पे एग्जास्ट। रूट में डर लगता कि नहीं लगता? प्रोटेक्ट करो, यानी प्रोटेक्ट नहीं, रूट में डर नहीं लगता। हाँ रूट में डर बाहर रहेगी। हाँ बिल्कुल, बस तो रूट में जब डर नहीं लगता। देखो यहाँ क्या क्या दिए, अब तुम याद हो गया जो रीजन तुमको दिए हुए जरा देख लो एक मरतबा। देखो रूट हेयर दिख रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस जिसको बोल रहा है वो एपिब्लेमा लेयर है तुम्हारी, ठीक है। उसकी ऊपर तो ये कॉर्टेक्स, बहुत सारे सेल दिख रहे हैं तुमको, जिसमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी दिख रही है। फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, एंडोडर्मिस
हाँ ये देखो ये लेयर एंडोडर्मिस, कौन सी अपन जिसको पीले से बना रहे थे ये वो, उसमें पीले में जो है। हाँ ये लेयर, मतलब सब सिमिलर ही थोड़ा। हाँ ये एंडोडर्मिस लेयर हो गई अपनी, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे देखो पेरिसाइकल, उसी के जस्ट नीचे रहेंगे पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद में मेटाजाइलम दिख रहा है, मेटाजाइलम अंदर साइड में यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े दिख रहे, बड़े बड़े वो दिख रहे हैं नहीं जाइलम के, डाइकोट की बात करें, हाँ डाइकोट की नहीं। हाँ डाइकोट की नहीं, अपन ने जो अभी पढ़े वही है, उसको मैं एक मरतबा लेबलिंग बता रहा तुम्हारे को किस तरीके से, ठीक है। देखो तो जो मेटाजाइलम दिख रहा है तुम्हारे को, मेटाजाइलम दिख रहा, मेटाजाइलम वो बड़े बड़े अंदर में, बड़े बड़े कहाँ पर है अंदर में, और छोटे छोटे बाहर एकदम, छोटे छोटे बाहर। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन, एग्जार्च कंडीशन, क्योंकि प्रोटो के फॉर्म में बोलते हैं ना अपन, प्रोटो के रेस्पेक्ट में, तो प्रोटो बाहर है तो क्या बोलेंगे अपन, एग्जार्च। जो मेटाजाइलम रहते हैं वो लार्ज रहते हैं थोड़े, देख रहे हो मेरे को, उसके जो वेसल दिख रहे हैं तुमको लार्ज लार्ज रहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, लेकिन कैसे रहते हैं वो लार्ज रहते हैं साइज में। और जो मेटाजाइलम की जो वो रहती है ना पाइप, वो बारीक बारीक रहती है, बारीक 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 बारीक। आई बात समझिए मैंने क्या बोला, कि देखो प्रोटोजाइलम की पाइप मोटी मोटी रहेगी, मेटाजाइलम मोटी, और प्रोटोजाइलम जो रहेगा प्रोटोजाइलम वो बारीक पाइप, ऐसा। आई बात समझ, मेटाजाइलम जाड़ी जाड़ी वाइडर रहेगी उसकी पाइप, और जो प्रोटोजाइलम है वो बारीक बारीक रहेगी, थिनर रहेगी, नैरो, ठीक है। आगे बात समझ, प्रोटो छोटा रहता है, इसको प्रोटेक्ट कर। हाँ बिल्कुल, मास में बेचारा छोटा सा है तो इसलिए उसको बारीक बारीक पाइप है, और मेरा मोटा ताज़ा एकदम टेंशन नहीं है उसको, तो उसको क्या प्रोटेक्ट करने का अपनी। अगली बात समझ, चलो ये क्या बोल दिया अपन ने, एंडार्च कंडीशन। अब मोनोकॉट में सारी चीज़ें सेम रहती है, पूरी चीज़ें सेम, बस एक चीज़ का फ़र्क रहता है, क्या मालूम, कि वहाँ पर जो ये रहती है ना अपनी पिच, वो थोड़ी बड़ी रहती है। देखो फ़र्क देख लो दोनों, जैसे अपन ने पढ़े वैसे देखो, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर टू द डाइकॉट, सारी चीज़ें इपिब्लेमा रूट हेयर वो सब सेम है, बस क्या रहता है इन मेनी रेस्पेक्ट इट हैज़ एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, देखो इसमें एपिडर्मिस भी है, कॉर्टेक्स भी है, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकल भी है, वस्कुलर बंडल सब कुछ है। एपिब्लेमा दोनों बोल सकते हैं है ना, कुछ भी बोल सकते हैं टर्मिस। ये डाइकॉट में उसने अगर एपिब्लेमा बोला तो वही बोल के चलो बोल में है ना। फिर देखो डाइकॉट किस में स्टेम, उसमें उसने यहाँ पर भी देखो एपिडर्मिस बोल दिया उसने, लेबलिंग में देखो क्या बोला उसने, एपिब्लेमा को क्या बोला, एपिडर्मिस बोला कि नहीं बोला, तो बोल सकते हैं अपन अल्टरनेट। चलो इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, सब कुछ है, बस फ़र्क क्या है, एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जाइलम बंडल, वहाँ पर कुछ ही थे, 2 से 4 बोले जब 2 जाइलम रहेंगे या फिर 4 जाइलम, 2 जाइलम 2 फ्लेम या फिर 4 जाइलम 4 फ्लेम, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, यहाँ पर कितने रहते, दे आर यूजुअली मोर देन 6 से ज़्यादा रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अपने पॉली आर्च कंडीशन, क्या बोलते हैं, एंडार्च एक्सट्राक्ट बोल रहे थे ना बोले उसको, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉली आर्च। तो ये अच्छे से याद रखना है, पॉली आर्च किस में रहता पूछते रहता क्वेश्चन है ना, मोर देन 6, तो इसको बोले पॉली आर्च। जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट, पिथ इज लार्ज, और यहाँ जो पिथ रहेंगी वो कैसे रहेंगी, लार्ज, इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं रहेंगी, बड़ी रहेंगी, बोलते क्या रहेंगी, बड़ी, एंड वेल डेवलप्ड, और अच्छी खासी डेवलप्ड भी रहेंगी। मोनोकॉटिलिनस रूट क्या बोले, फ्लोएम नहीं रहेंगे इसमें, रहेंगे ना, नहीं खैर दोनों भी रहेंगे ना, दोनों नहीं, इसमें जाइलम ही बोला, उसने समझाने के लिए बोल दिया जाइलम बंडल, अपने को हमको अपने को मान के चले, जितने रहेंगे उतने, जितने जाइलम उतने फ्लोएम, ऐसा। fewer xylem bundles there are usually more than 6 polyarch xylem bundles in the monocot root, pitch is large and well developed, monocotyledonous root do not undergo any secondary growth, इसमें कोई secondary growth होती नहीं, secondary growth किसमें होती है, डाइकॉट में, घास में, उसमें नहीं, हाँ उसमें नहीं होती।